हमारा जो प्लानिंग था सिंगापुर बनाने का गोपालगंज को, वो भी सपना पूरा होगा। पहले जिताइए तो। हमारा जो काम था, हमने बिजली के क्षेत्र में यहाँ आरआर पर हमने 250 मेगावाट का जो प्लांट लगा दिया जी, जो 24 घंटा बिजली मिलता है जी। और रोड के क्षेत्र में जी, हमने 200 रोड बनाया था जी। ये जितना शहर में गोलंबर है जी, बाबा साहब अम्बेडकर का, महात्मा गांधी का, कर्पूरी ठाकुर का, कमला बाबू का, नगीना बाबू का, मौलाना मजरुल हक का, ये सब हमारा बनाया हुआ है। अम्बेडकर भवन हमने बनाया, मैरिज हॉल हमने यहाँ इसी रोड में तो मैरिज हॉल है, 80 लाख रुपया दे करके मैरिज हॉल बनाया, जिसके शादी ब्याह में लोग अपने बेटी का शादी ब्याह करते हैं। और हमने VMH का हाई स्कूल का फील्ड हमने घरवा दिया, थाना में इंस्पेक्टर का रूम बना दिया, SP कलेक्टर वाला में भी हमने बनाया। एक बाउंड्री जो है देख रहे हैं ब्लॉक का और कलेक्ट्रेट का, मैंने करवा दिया। बड़ा बड़ा लाइट लगवाया यहाँ 9-9 लाख रुपया के लागत से। और 800 करोड़ का पुल हमने बना दिया, जादूपुर और मंगलपुर वाला, ये मेरा है जी। और ये बांध हमने बाढ़ को रोका। और दियर के अंदर किसान भवन हमने बनाया 1 करोड़ रुपया का। और फिर हमने जो है आपका रोड निकाला दियर के इलाका में। एक उस समय होता था कि भारत सरकार का जो प्रधानमंत्री का जो योजना है यहाँ बाढ़ के इलाका में नहीं रहेगा, तो हमने पॉलिसी को चेंज करा करके और कराया दियर के इलाका में भी रोड कालीकरण, PCC ढलवाने के बाद। तो इस तरह का काम हमने किया है। और इतना काम किया। हाई स्कूल हम जादूपुर हाई स्कूल बनाए, रामचंद्रपुर हाई स्कूल बनाए, और MP रहे तो हम 20 हाई स्कूल बनाया जिला में जी। और विस्तारित भी किया कॉलेज में भी, कॉलेज में भी हमने पैसा दिया जी। तो हम उर्दू कॉलेज भी यहाँ हमने बनाया तुरकहा में, आप जा करके देख सकते हैं जी। तो हमने काम किया। बाजार जी, जो बड़ी बाजार गोपालगंज के हमने नरक का था जी सर, तो हमने उसको हमने ढलवाई कराया। और थावे बाजार को भी हमने ढलाई करा करके साफ सुथरा करा दिया। अब जाकर देखने का चीज़ है, रेलवे के क्षेत्र में भी हमने बड़ी लाइन करवाया। और हम जिला को पूरा घुमा दिया कि हथुआ से लेकर के आप पचदेवरी होते हुए कटिया, भोरे, अब भाटपरानी, विजयपुर हो करके हमने रेलवे लाइन को भी बड़ी लाइन कराया। लेकिन पचदेवरी तक चालू है, उसके आगे लाइन नहीं बढ़ा। हम रहते तो अगले पास होकर सब कंप्लीट हो गया होता जी। तो ये बात है। इधर बसरखिया जो लाइन था आपका, तो ये बड़ी लाइन हमने करा दिया छपरा से। तो आज बड़ी गाड़ियाँ चल रही है। हमने उसका DRM ऑफिस भी यहाँ बनाया था में जी, हमने चालू भी कराया। लेकिन हमारे बाद DRM ऑफिस भी बंद हो गया। अच्छा। तो DRM ऑफिस बनाने का मतलब था कि यहाँ रोजगार मिलता नौजवानों को, बेरोजगारों को। सर्विस होता है यहाँ, गाड़ी कहीं से भी चल के देश से आती है, यही सर्विस सेंटर बनता जी सर। तो उससे रोजगार मिलता, डेवलप करता हमारा शहर थावे। तो थावे माँ के जो मंदिर है उसमें हमने सब काम कराया। और वहाँ स्टैंड बनाया, लाइट लगवाया, बड़ा बड़ा लाइट। आप मीरगंज में जाएंगे देखें, मरछिया चौक हमने बनाया, वहाँ भी बड़का 9 लाख का लाइट दिया। हमने काम किया, बंजारी से लेके जादूपुर रोड से लेके सब जगह हमने लाइट दिया, गोलंबर बनाया, अस्पताल बनाया 60 बेड का अस्पताल में, आई अस्पताल भी बनाया, ब्लड बैंक भी बनाया, एयर कंडीशन, ढलाई करवाया, PCC नरक था अस्पताल जी सर। तो काम किया, लाइब्रेरी भी बनाया पढ़ने लिखने के लिए बुजुर्गों को। तो बड़े पैमाने पर काम किया। आप कुचायकोट में जब हम सामुदायिक भवन, किसान भवन, अपर प्राइमरी स्कूल भी बनाया सब जगह जी सर। तो हर सेगमेंट में काम किया है जी। जिस समय आप सांसद रहे, जिस समय आप विधायक से इस समय की अगर तुलना की जाए तो अपराध का ग्राफ सर कैसे गोपालगंज में देखते हैं, बढ़ा कि घटा? अपराध तो बढ़ा ही है, अपराध बढ़ा है, घटा नहीं है, अपराध बढ़ा है। 5 बार से यहाँ पे जो है गोपालगंज का BJP का गढ़ रहा है, तो पहली बार में आके कैसे, मतलब आप ऐसे? 5 बार नहीं, अभी 5 बार कहाँ हुआ है, 4 बार हुआ है। तो लगातार लगी रहा है। नहीं, 4 बार हुआ है, ईमानदारी से बात करना चाहिए। 5 बार नहीं हुआ, अभी 4 बार हुआ है। इस बार समाप्त हो जाएगा। इस बार समाप्त हो जाएगा। हाँ। क्या लग रहा है आप लोगों को? सही लग रहा है। लग रहा है? हाँ, बहुत सही। क्या लग रहा है? क्लियर है इसका। तो सिवान को ट्रांसफर करते हैं। गोपालगंज में जो इलेक्ट्रिक पावर हाउस है जी,
नेताजी का दिया हुआ है। अच्छा, और यहाँ से बिजली सप्लाई सिवान को होती है, जो कि सिवान से गोपालगंज। अगर इस बार गोपालगंज की जनता आपको मौका देती है सर, तो पहला काम गोपालगंज के युवाओं के लिए आप क्या करने जाइएगा सर? युवाओं का जो मांग है, जी सर। इंजीनियरिंग कॉलेज मांग है और मेडिकल कॉलेज तो पास हुआ है, सरकार ने दिया है, जी सर। इसमें कोई दो राय नहीं। काम भले नहीं हो रहा हो, जी अगर जनप्रतिनिधि बढ़िया होगा तो उसको चालू करा देगा, जी। बनना शुरू हो जाएगा। तो ये समस्या है, लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है। फंड भी शायद अलॉटमेंट किया है सरकार, मिला है या नहीं मिला जानकारी नहीं है। जी। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज और यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी का जो मांग है बच्चों का, पढ़ने लिखने विद्यार्थियों का, तो बीए का पढ़ाई हमने शुरू कराया था। यहाँ बीए का पढ़ाई भी नहीं होता था, छपरा जाना पड़ता था लोगों को, तो चालू हो गया। तो उसी तरह से हम सब काम यहाँ करेंगे, इंजीनियरिंग भी लाएंगे और मेडिकल कॉलेज भी लाएंगे और आपका यूनिवर्सिटी भी लाएंगे। गोपालगंज के जो सदर अस्पताल है, इसकी हालत अभी बदतर हो चुकी है सर। यहाँ पे अगर जाइएगा तो बारिश के समय में जांग भर पानी लग जाता है, स्ट्रेचर नहीं मिल पाता मरीजों को, और एक तरह से देखा जाए तो रेफलर अस्पताल बन गया है। कोई भी मरीज आता है यहाँ तो रेफर कर दिया। यहाँ के मतदाता सब देख रहा है ना, तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इंदिरा यादव जीत के जाएंगी तो गोपालगंज बिल्कुल सुंदर होगा जी। हमने हमारा जो प्लानिंग था सिंगापुर बनाने का गोपालगंज को, वो भी सपना पूरा होगा। पहले जिताइए तो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। सर के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो से आप लोग क्या सोचते हैं?